ढाका की सड़कों पर कानून गायब है, संविधान नजर नहीं आता, सिर्फ भीड़ है, नफरत है और डर का खेल। ढाका में आग लगी है, द डेल स्टार का दफ्तर जल रहा है। यह अखबार सवाल करता था, झुकता नहीं था। 28 पत्रकार 4 घंटे तक धुएं और आग के बीच फंसे रहे। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह संदेश था। जो सरकार से सवाल करेगा, जो भीड़ से टकराएगा, उसका यही नतीजा होगा। बांग्लादेश में अब केवल यह देखा जा रहा है कि कौन भारत के खिलाफ ज्यादा नफरत फैला सकता है। अखबार जल रहे हैं, लोकतंत्र जल रहा है और कानून भीड़ के सामने झुक रहा है। वही देश जो कभी लोकतंत्र का उदाहरण बनना चाहता था, आज भीड़ तंत्र की कहानी बन रहा है। लेकिन ढाका की गलियों में सिर्फ भीड़ नहीं है, वहां अब विदेश के लोग भी गए। फ्रांस और जर्मनी के राजदूत जली हुई इमारतों के बीच खड़े थे। कोई भाषण नहीं, कोई प्रेस नोट नहीं, बस जली हुई इमारत, टूटे शीशे और काली दीवारें। फ्रांस आया था आईना लेकर, बिना बोले उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बांग्लादेश को क्या हो रहा है, उसके अंदर कितना गलत हो रहा है। फ्रांस के राजदूत के बाद रूसी राजदूत ने कहा, भारत के साथ जितनी जल्दी तनाव कम करोगे, उतना ही अच्छा होगा बांग्लादेश के लिए। यह कोई धमकी नहीं थी, यह याद दिलाना था। 1971 की लड़ाई याद दिलानी थी, जब भारत ने बांग्लादेश के लिए खड़ा होकर उसकी आवाज दुनिया में पहुंचाई। आज भी वही इतिहास बांग्लादेश को सिखाता है कि आजादी नफरत से नहीं, भीड़ से नहीं, बल्कि समझदारी और सही साथी के साथ मिलती है। भारत अभी भी शांत है, कोई बयान नहीं, कोई धमकी नहीं, क्योंकि भारत जानता है कि जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, उसे धक्का देने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश अपनी ही राजनीति का शिकार बन चुका है। फ्रांस देख रहा है, रूस बोल चुका है, यूरोप नोट कर चुका है और भारत धैर्य से खड़ा है, जीत की ओर। आज बांग्लादेश की गलियों में आग और नफरत का खेल चल रहा है, लेकिन क्या ये देश खुद अपनी राह बदल पाएगा या इतिहास की वही गलती फिर दोहराएगा? यही था मित्र देश, जहाँ दोस्ती भावना से नहीं, समझदारी से होती है। भारत लड़ता नहीं बल्कि जीतता है। आपका क्या विचार है, इसे कमेंट में जरूर बताएं और जय हिंद लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।